इग्नू MEJY1 असाइनमेंट के क्वेश्चन और आंसर। इग्नू MEJY1 सत्रीय कार्य के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, संस्कृत भाषा के उद्भव तथा विकास का वर्णन कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः सुने। संस्कृत भाषा के उद्भव तथा विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर, संस्कृत भाषा मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। यह एक इतिहासपूर्ण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भाषा होने के साथ साथ विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और धार्मिक प्रवृत्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। मानव सभ्यता के विकास में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत की उत्पत्ति। संस्कृत का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था और इसकी मानवता के विकास के साथ गहरा संबंध है। इसकी मूल उत्पत्ति का संदर्भ वेदों में मिलता है, जिन्हें मानवता के आदिकाल से ही अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन के निर्देशक के रूप में माना जाता है। संस्कृत वेदों की भाषा थी और इनमें विभिन्न विज्ञानों, धार्मिक आदर्शों और सामाजिक आयामों की जानकारी दी गई थी। इसके बाद संस्कृत ने भाषाई और साहित्यिक विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया। संस्कृत का विकास। संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। यद्यपि उस युग में इस भाषा को संस्कृत नहीं कहते थे। इसका संस्कृत नाम वैदिक युग के अवसान के बाद साहित्यिक रूप विकसित होने पर पड़ा। संस्कृत से संबद्ध और विकसित भारत की सभी भाषाओं को आर्य भाषा कहते हैं। इन भाषाओं का संबंध ईरानी तथा यूरोपीय भाषाओं से माना जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह मत स्थिर हुआ कि ये सारी भाषाएं एक ही परिवार की शाखाओं से निर्गत है। उस परिवार को भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज कहा गया। भारोपीय परिवार के दो वर्ग हैं, केंतुम तथा शतम। केंतुम वर्ग में ग्रीक, इटैलिक, जानिक, केल्टिक, तोखारी तथा हिती ये 6 शाखाएं हैं। इन्हीं में इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश, जर्मन आदि आधुनिक भाषाएं आती है। दूसरी ओर शतम वर्ग में भारत, ईरानी, आर्य, बाल्तो-स्लाविक, आर्मेनियन तथा अल्बानियन ये 4 शाखाएं मानी गई हैं। भारत ईरानी वस्तुतः 2 शाखाएं हैं जिन्हें आर्य शाखा के संयुक्त नाम से अभिहित किया गया है। वे दोनों शाखाएं हैं भारतीय आर्य इंडो एरियन तथा ईरानी आर्य इरानियन एरियन। भारतीय आर्य शाखा इंडो एरियन ब्रांच का इतिहास भाषा शास्त्रियों के अनुसार 4 सहस्र वर्षों का है, जिसमें वेद से लेकर आधुनिक युग तक की भारतीय आर्य भाषाएं अवस्थित है। इस शाखा के विकास को निम्नलिखित 3 चरणों में प्रदर्शित किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ओल्ड इंडो एरियन, इसका काल 2000 ईसा पूर्व से 500 BC तक माना जाता है। इनमें साहित्यिक रचनाएं भी मौखिक या लिखित रूप से हो रही थी। इसे भी निम्नांकित 2 चरणों में रखा गया है। एक वैदिक युग 2000 ईसा पूर्व से 800 BC, इस काल में क्रमशः वैदिक मंत्रों, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों तक वेदांगों का विकास हुआ। 2 लौकिक संस्कृत युग 800 BC से 500 BC, संस्कृत इस युग में भाषा कही जाती थी। यास्क और पाणिनि दोनों ने इस युग की भाषा को इसी रूप में अभिहित किया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मिडिल इंडो और एरियन, इसका काल 500 BC से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में भाषा की एकरूपता नष्ट होने लगी और उसके क्षेत्रीय रूप प्रकट होने लगे। इसे निम्नांकित 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। एक प्राचीन प्राकृत तथा पाली 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर ने प्राकृत में तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने पाली में अपने अपने धर्मोपदेश दिए।
2 साहित्यिक प्राकृत ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक भारत के आर्य भाषा भाषी क्षेत्रों में अनेक प्राकृतों का विकास इस काल में हुआ। 3 अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतों की सहज विकृति के रूप में क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं का विकास इस युग में हुआ। नव्य भारतीय आर्य भाषा मिडिल इंडो एरियन 1000 ईस्वी से अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में बदलने लगे। गुजराती, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, डोगरी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बंगला, उड़िया तथा असमिया प्रमुख नव्य भारतीय आर्य भाषाएं हैं। नव्य आर्य भाषाओं के युग में जनभाषा और संस्कृत के बीच खाई बन गई जो क्रमशः चौड़ी होती गई। फिर भी संस्कृत का संबंध भारत की प्राचीन संस्कृति से बना रहा और जो कोई भी धर्म, विद्या, कला कौशल इत्यादि की शिक्षा संस्कृत में लेता था उसे अन्य लोगों की अपेक्षा गौरव का पद मिलता था। संस्कृत के अनेक विकृत रूपों में विभक्त होने के भय से इसे व्याकरणिक स्थिरता पाणिनि द्वारा प्रदान की गई। संस्कृत की विशेषताएं। संस्कृत भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. संरचना। संस्कृत भाषा की संरचना बहुत सुसंगत और नियमित है। इसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और विभक्ति के विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। 2. सुंदरता। संस्कृत भाषा को सुंदरता का भाषा माना गया है। इसकी शब्दावली, व्याकरण और वाक्य रचना में एक आकर्षण होता है जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करता है। 3. विशेषता। संस्कृत भाषा में अनेक शब्दों के विभिन्न रूप और अर्थ होते हैं, जिनका उपयोग विशेष प्रासंगिकता के आधार पर किया जाता है। 4. विशेष वाक्य निर्माण। संस्कृत भाषा में विशेष रूप से देशांतर विराम, अनुबंध चिन्ह और विभक्ति चिन्ह के उपयोग से वाक्य निर्माण किया जाता है। निष्कर्ष। संस्कृत भाषा मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण और समृद्ध धरोहर है। इसकी उत्पत्ति वेदों से होकर विभिन्न युगों में इसका विकास हुआ। ये भाषा धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। इसकी संरचना, सुंदरता और विशेष विशेषताएं उसकी महत्वपूर्णता को और भी बढ़ाती हैं।